खबर गोंडा जिले से है, जहां गांव की समस्या फाइलों में नहीं फील्ड में हल हो रही है। शुक्रवार को हुए ग्राम चौपाल 3.0 कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने खुद गांव-गांव जाकर न सिर्फ ग्रामीणों की शिकायतें सुनी, बल्कि अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। ये पहले एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच में बदलाव की दिशा में एक ठोस कदम है। वहीं आज कर्नेलगंज ब्लॉक के ग्राम चौपाल, कर्नेलगंज शहर, सकरोरा ग्रामीण और ग्राम पंचायत पहाड़ापुर, ग्राम पंचायत बनगांव, तिलका में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ। सबसे पहले कर्नेलगंज शहर के कंपोजिट विद्यालय में ग्राम चौपाल का आयोजन, जहां नोडल प्रभारी सीटीओ अंकिता जैन मौजूद रही। डीएम नेहा शर्मा के पहुंचने पर कर्नेलगंज ब्लॉक के बीडीओ और नगर पालिका की ईओ ने बुक्के देकर स्वागत किया। आए हुए सभी प्रार्थना पत्रों का डीएम ने मौके पर निस्तारण किया। कर्नेलगंज से मेनाले के निर्माण को लेकर शिकायतें आई थी, जिसमें आरसीसी निर्माण की जगह पीले ईंटों के निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर डीएम के प्रति नाराजगी जताई। डीएम ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। नगर पालिका ईओ और जेई के कड़ी फटकार लगाई है। कई वार्डों में, जैसे वार्ड नंबर 21 में पंप खराब होने से पानी की बड़ी समस्या की शिकायत आई, जिसमें जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया। गौशाला निर्माण की शिकायत आई, जिसमें जांच करके कार्रवाई करने की बात कही गई। सकरोरा में चक्रोड को लेकर शिकायतें थी, जिसको डीएम ने निस्तारण करने की बात कही। ग्राम चौपाल पहाड़ापुर में 400 शिकायत आई और लगभग 1000 की संख्या में लोग मौजूद रहे। डीएम के सामने एक शिकायत ऐसी आई, जिसमें पहाड़ापुर में 2021 में लख खंडजे को किसी ने उखाड़ के जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसको मौके पर ही पुलिस टीम, राजस्व टीम और ग्राम विकास अधिकारी को भेजा गया। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ चौपाल में क्या दिक्कतें हैं? पानी नहीं आ रहा है। किस वार्ड से है, क्या नाम है? वार्ड नंबर 21 है ना? हाँ, पानी नहीं आ रहा। सकरौरा पूर्वी गुड़ियन टोला। तो क्या इसको लेकर आपने ईओ चेयरमैन से पहले? हाँ, एक बार आए थे हम लोग, तो बोले थे कि आ जाएगा पानी। 2-4 दिन आया, फिर नहीं आ रहा है। तो भीषण गर्मी में फिर कैसे काम चलता है पानी? कैसे काम चलता है? दूर दूर से लाया जाता है पानी, जहाँ कहीं लगा है वाटर सप्लाई वाला। नल का पानी सही आता ही नहीं है किसी के घर का। तो यहाँ पे आपने आज चौपाल में शिकायत की है? हाँ, सब लोग आए हैं इसीलिए शिकायत करने के लिए कि आए पानी आता ही नहीं है। कितने लोगों की दिक्कतें हैं इसमें? पूरे मोहल्ले की दिक्कत है यही। पूरे मोहल्ले में यही दिक्कत है, पानी की समस्या सबको है। मैडम, इस पंचायत भवन का उद्घाटन आखिर के इलाकों में आपने ग्राम चौपाल देखा और क्या समस्याएं निकल के आई? जो देखिए, जो ग्राम चौपाल का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हर समस्या को सामने से संवाद बना करके, एक सीधा संवाद बना करके उन शिकायतों के समाधान को खोजना और टीमों का गठन करके मौके पर निस्तारण करने का एक प्रयत्न करना। तो इस क्रम में बहुत सारे ग्रामों में अलग अलग प्रकार की जो है शिकायतें देखने में मिली, जिनमें ख़ास तौर पे एक ग्राम चौपाल जो पहाड़ापुर में थी आयोजित, उसमें बहुत संख्या में शिकायतें थी और हर विभाग से थी। वहाँ पर बिजली से भी संबंधित थी, राजस्व से भी, यहाँ तक कि विकास के भी मांग पत्र बहुत सारे थे। तो एक आकलन भी सामने आता है कि किस गांव पंचायत में जो ग्राम स्तरीय इकाइयाँ हैं वो कितना प्रबल या अच्छे काम कर रही हैं, बहुत बढ़ के काम कर रही हैं, और कहाँ पर गैप है। तो एक गैप एनालिसिस भी होता है इसके माध्यम से, और साथ साथ में शिकायतों के निस्तारण के लिए जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करने के लिए हम लोग जो है इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और संबंधित अधिकारियों को तात्कालिकता से भेजते भी हैं। तो आज भी कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने एक्शन लिया है और निश्चित इसका एक अच्छा परिणाम जो है वो निकल कर सामने आएगा। जैसे कि कर्नेलगंज में गौशाला का मामला आया और नगर पालिका के कुछ इंटरलॉकिंग सीसी सड़क के मामले को लेकर आपने जाना क्या है? जी, 2 तरीके के प्रकरण आए थे नगर पालिका मतलब कर्नेलगंज ग्रामीण में नगर पालिका संबंधित कुछ इश्यूज आए थे, जिसमें एक नाले पे पीली ईंट का निर्माण, पीली ईंट या ईंट से निर्माण पाया गया, जबकि उसका एस्टिमेशन जो था वो एस्टिमेट में आरसीसी निर्माण ही करना था। तो हालांकि नगर पालिका के जो एई हैं उन्होंने उसको तात्कालिकता से रोका था, बट उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाना होगा संबंधित ठेकेदार को, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो राइट नहीं था। तो हम लोग इस पे विधिक कार्रवाई इंश्योर करेंगे। दूसरा एक प्रकरण यहाँ पर आया पहाड़ापुर में, उसमें खड़ंजा मार्ग 2021 में किसी ने उखाड़ दिया था। तो मौके पर चौकी इंचार्ज और
ग्राम विकास अधिकारी को भेजा गया है और जो भी इसमें लिप्त हैं उनके संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिजली को लेकर आपने ये कहा कि लोग बिजली बिल नहीं जमा करते हैं और उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाएगी। बिल्कुल, इसको लेकर मैंने एक आह्वान किया है, लोगों को बताने की प्रयास किया है कि बिजली का जो एक पूरा रिलेशनशिप है, पूरा एक वो बना हुआ है, वो इसी पर आधारित है कि ससमय बिल्स भी जमा हों, क्योंकि आपूर्ति बिजली की निर्बाध तब रह सकती है जब बिल्स भी जमा होते रहें और साथ साथ में जो प्रतिस्थापन इत्यादि है वो कार्य होता रहे, ओवर बर्डनिंग ऑफ रिसोर्सेज ना हो। मैंने शिकायतों का टाइप देख रही थी, ट्रांसफार्मर्स में 63 kVA का लगा है तो उससे और अधिक क्षमता का आवश्यकता बताई जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि लोग जो हैं वो मीटरिंग के लिए अपने आप को ईमानदारी से नहीं उसको बताते कि कितनी कैपेसिटी का उन्होंने कनेक्शन ले रखा है और उससे अधिक कैपेसिटी ओवर यूज़ करते हैं। कटिया इत्यादि भी डाली हुई देखी जाती है और बिजली का बिल भी जो है वो नियमित रूप से नहीं भरा जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर भी मैंने सेंसिटाइज करने का प्रयास किया है कि इस पर भी लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और हम लोगों का सहयोग करें। चक्रोड को लेकर आपने कुछ चक्रोड के, क्योंकि निरंतर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं हर जगह चक्रोडों को खाली कराने का, और यहाँ 2 चक्रोड के मामले आए जहाँ पर खेत इस समय पे खाली हैं और इस समय का सदुपयोग होते हुए चिन्हीकरण और मिट्टी पथाई का कार्य जो है वो तेज़ी से कराना चाहिए। तो वो कार्य भी देखा गया कि वो उस कार्य के लिए भी अभी लेखपाल को कहा है कल इसमें समाधान किया जाए।